आपने कुछ समय पहले एक डिबेट में नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जो चतुराई है उसको लेकर के सवाल खड़ा किया था। क्या नीतीश कुमार करेंगे इसका भरोसा नहीं। अब क्या लग रहा है? देखिए, जब महागठबंधन बिहार में बना था तो उस समय ये तय था कि नीतीश कुमार ने ये जो छलांग लगाई है वो इसलिए लगाई है कि कोई एक राष्ट्रीय भूमिका चाहते थे। उसमें बहुत देर हुई, उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम भी दिया, सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में दिया, पटना में दिया। तो चतुराई पर सवाल मैंने नहीं किया था। मैं तो यहाँ कहता हूं कि यह इतना तक कहता हूं कि इस वक्त देश में सबसे जो कद्दावर नेता है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार में और एक आध आदमी और है जिसमें कंपटीशन है कि कौन सबसे बड़ा ये नेता है जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, समाजवादी बैकग्राउंड हो, सब कुछ हो, प्रशासन हो, शासन हो। ये मैं कह रहा हूं। हाँ, उल्टी पलटी मारते रहते बिहार में ताकि वो सत्ता उनकी बनी रहे। अब चूंकि अब उनकी बात अल्टीमेटम को कांग्रेस पार्टी ने सुन लिया है, ऐसा कहा जा रहा है, तो अब वो कुछ इधर उधर पलटी नहीं मारेंगे। और ऐसे भी नहीं मारते, लेकिन वो बहुत विक्षुब्ध जैसे चल रहे थे, शांत हो गए थे, ये दिखाई पड़ रहा था। पहली बात। दूसरी बात कि आज राहुल गांधी का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी ने अगर कोई बात बोली है तो बहुत गंभीरता से वो बात पे पलटते नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिक कदम उठाया गया है। अब उनके हिसाब से ये हिस्टोरिक कदम है तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो बहुत वजनी बात कह रहे हैं। तो अब ये देखा कहा जा सकता है कि हाँ, विपक्षी पार्टियों की एकता में एक कदम निश्चित रूप से और बहुत साहसिक और निर्णायक कदम आगे बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है अमरीश जी कि मैं ये कह दूं कि अब नीतीश जी सबको जोड़ पाएंगे, जोड़ लेंगे, या कांग्रेस अब उनके बहाने चलेगी तो सब कुछ जुड़ जाएगा। मैंने आपके शो पे यही कहा भी था कि अब दो गठबंधन बनेंगे कि एक गठबंधन बनेगा विपक्षी पार्टियों का। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी एक लाइक माइंडेड कांग्रेस वाला और ये सब एक गठबंधन होगा। अभी तो देखना होगा ना कि शरद पवार क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, ममता जी क्या करती हैं, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, ये सब अब क्या करें, केसीआर क्या करते हैं। तो ये वाला तो एक विरोधाभास तो अभी है ही। ये हम मान लें कि नीतीश जी संयोजक, जो आप दावा किया जा रहा है कि संयोजक हैं, बनेंगे, तो इससे सब जुड़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से गति आई है, निर्णायक है, और मैं कहूंगा कि एक नया टर्निंग पॉइंट विपक्ष की एका के संदर्भ में आज हुआ है। देर से आए हैं लेकिन आ तो गए। और हमें भी पता था, कुछ दिन पहले बड़े कांग्रेसी नेता से मुलाकात हुई थी तो पता चला था मुझे कि नीतीश से भी बात हुई थी। जिस दिन ये खबर आई थी कि स्टालिन से भी बात हुई है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश से बात हुई थी। तो अब देखना होगा कि कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी पार्टियों का विपक्षी खेमे से क्या रुख रहता है, क्योंकि खंडित विपक्ष तो अब तक था ही, लेकिन आधा विपक्ष भी जुड़ जाएगा तो फिर एक वो चीज दिखाई पड़ेगी। और जैसा कि रिएक्शन फौरन आया है अभी अमित मालवीय जी का, वो भी बताता जी है जी। कि कहीं कहीं इसका प्रभाव